कैसे हैं आप सब? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल ग्राफ को जो है ऊपर तक लेके जाएंगे, मतलब एडवांस लेवल तक आपको चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 15 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 15 पॉइंट्स जो क्या है, नॉन कोलिनियर है। यहाँ पे लिखा नॉन कोलिनियर। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट गिवन है। ये हो गए हमारे कुछ नॉन कोलिनियर पॉइंट, ऐसे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट की अगर बात करें तो ए पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी इनसे। और बी पार्ट में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। तो सिंपली जब आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट हैं आपके पास, तो अगर हमें ए पार्ट निकालना है जहां पर पूछा गया है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमें चाहिए 2 पॉइंट। तो ये पॉइंट एक ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे निकल के आएंगी। तो ऐसी टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन होंगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम 15 पॉइंट में से 2 पॉइंट यहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो आप 2 पॉइंट चूज करेंगे 15 में से, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 15C2। बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही जब आप ट्रायंगल निकालेंगे तो एक और पॉइंट आ जाएगा सिंपली, तो ये और पॉइंट ले लीजिए, तो ये बन गई आपकी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए आपको क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर हम 15 में से कितने पॉइंट चूज करेंगे, 3। तो ये आ गया आंसर 15C3। हमने जो बिल्कुल बेसिक लेवल है उसको देख लिया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है 100 पॉइंट्स इन विच 37 आर कोलिनियर। अब आपको बोला गया है बाकी 100 में से जितने बचे 63 वो आपके नॉन कोलिनियर हैं। तो आपको निकालनी है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और दूसरा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी कुछ ऐसे गिवन है कोलिनियर पॉइंट्स, ये हैं हमारे 37, और बचे हुए जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे कुछ इस प्रकार से ये हो गए। ये हैं हमारे 63 पॉइंट्स जो कि हैं नॉन कोलिनियर। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। पहला देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेथड फर्स्ट। तो मेथड फर्स्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आप 100 जो पॉइंट हैं उनको अपना नॉन कोलिनियर मानिए और उनसे आंसर निकालिए। तो 100C2, अब माइनस कर दीजिए जो हमारे कोलिनियर से हैं, 37C2 प्लस 1 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि जब आपने इनसे बनने वाली स्ट्रेट लाइन माइनस करी तो ये जो एक लाइन बन रही है हमारी, ये वाली ऐसे पूरी, ये भी आपने माइनस कर दी, तो इस लाइन को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब मेथड 2 भी है इसका, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या है कि आप जो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट है 63, पहले उनसे निकालिए 63C2 प्लस 1 जो हमारी ये लाइन है, अभी आपने देखा ऊपर, और प्लस आप क्या करेंगे 63C1। इन पॉइंटों में से एक पॉइंट चूज करिए। ये जो पॉइंट आपको गिवन है 63, इनमें से आप एक पॉइंट चूज करिए। मान लीजिए ये मैंने चूज कर लिया, और ऊपर वाली में से एक चूज करिए। अब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है हमारा, तो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे 37C1। तो ये जो 2 पॉइंट जुड़ेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो हमारा हो गया ये भी आंसर। दोनों का आंसर सेम आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के लिए भी हम 2 मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेथड 1 क्या होगा, मेथड 1 होगा कि आप 100 के 100 को नॉन कोलिनियर मानिए पहले, और माइनस कर दीजिए जो कोलिनियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100C3। मेरे ख्याल से आप जान चुके हैं कि यहाँ पे 100C3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 3 पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए, माइनस 37C3। अब यहाँ पे +1 नहीं होगा क्योंकि ये तो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ट्रायंगल नहीं बन रही इससे, तो यहाँ पे +1 नहीं होगा। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 भी बिल्कुल सिंपल है।
63C3 पहले इन वालों में से प्लस 63C1 नीचे वालों में से आपने एक पॉइंट चूज किया और ऊपर वालों में से दो चूज कर लिए, यानी कि 37C2 प्लस और एक और केस हो सकता है 37 जो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनमें से आप एक चूज कर लें, 37C1 इंटू 63C2। ऑलराइट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछें कि दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा ठीक है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप मेथड 1 यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा जो केस बनाने वाला झंझट है वो नहीं लग रहा है। नीचे अगर आप बाई चांस कोई केस छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, डिस्कस करते हैं अब थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है फिर से 100 पॉइंट्स, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे आ गया है। इसने कहा है कि 33 अलग से कोलिनियर हैं, 17 अलग से हैं, 20 अलग से हैं और बाकी के नॉन कोलिनियर हैं। अलग से का मतलब क्या है कि जैसे कि 33 कुछ इस प्रकार से हैं, ये हो गए 33, और फिर हो गए हमारे 17 कुछ इस प्रकार होंगे कहीं ना कहीं, और हमारे 20 कुछ इस प्रकार होंगे। तो ये कोलिनियर है, बाकी के हमारे नॉन कोलिनियर है। तो ये हमारा कुछ सीन होगा यहाँ पे। लेकिन अब मैंने को क्यों कहा था कि आप मेथड 1 ही यूज़ करिए। अब यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे केस बनाने पड़ जाएंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आपका कौन सा बच गया केस और आपने कौन सा सोल्व कर लिया। तो आप मेथड 1 ही यूज़ करिए हमेशा, मेथड 1 से ही हम सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी फिर से हम दोनों पार्ट का आंसर निकालेंगे। पहला होगा हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सिंपल है, 100C2 करेंगे। ऑलराइट, माइनस अब की बार क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 33C2, इससे हमारी जितनी भी बनेंगी 33 वाले से उनको माइनस करेंगे, प्लस ब्रैकेट लगा दिया है तो यहाँ आएगा प्लस 17C2 प्लस 20C2, और प्लस मेरे ख्याल से अब की बार 1 नहीं होगा क्योंकि 3 है हमारे, तो 3 होगा, प्लस 3 लाइन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, 100C3 माइनस, देखिए कितना आसान है ये, अगर आप दूसरे मेथड से करते तो बहुत मुश्किल था। 100C3 माइनस, और अब यहाँ पे लिखेंगे 33C3 माइनस, नहीं प्लस आएगा 17C3 प्लस 20C3। फिर से यहाँ पे प्लस 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइन है, ट्रायंगल नहीं है, तो सिंपली ये हो जाएंगे हमारे आंसर। अब अगर आपको थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करना है इन प्रॉब्लम्स का, तो आइए फोर्थ एग्जाम्पल में। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि वर्टिसेस ऑफ रेगुलर डोडेकागोन, अगर आपको डोडेकागोन नहीं पता है तो जिसकी 12 साइड होती हैं वो, एंड इट्स सर्कम सेंटर, जो हमारा बीच का सेंटर है वो भी इंक्लूड है। तो हमारे टोटल पॉइंट यहाँ पे कितने हो गए, 12 प्लस एक जो सेंटर है, टोटल 13 पॉइंट हो गए। अब की बार सीधे सीधे इसने 13 पॉइंट नहीं दिए, थोड़ा घुमा फिरा के दिए, लेकिन हमें पता चल गया कि 13 पॉइंट है। इसने पूछा है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ एक हेक्सागोन, तो हेक्सागोन आप बनाइए। यहाँ पे हेक्सागोन हमने बनाया, इसके 6 पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर वाला, ठीक है। जब भी आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत हो कि आपको कुछ बड़ी सी चीज़ दी गई है, तो आप छोटे से ट्राई करिए, छोटे से आपको कंसेप्ट पता चलेगा और आपका आंसर जो है बड़े के लिए वो निकल जाएगा। तो छोटे के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होती तो यहाँ पे थे हमारे 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लिखते 7C2 माइनस, माइनस क्या करते, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमारे 2 पॉइंट मिलेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, तो ये जब लाइन हमारी बनेगी कुछ इस प्रकार, तो ये हमारी देखिए एक लाइन बन गई और इसने ये वाला पॉइंट भी ले लिया, तो मतलब कि 3 पॉइंट यहाँ पे कोलिनियर है। ऑलराइट, और ऐसे केस यहाँ पे कितने हैं, 3 होंगे, क्योंकि एक ऐसे बनेगी लाइन और एक ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे, -3 इंटू, क्योंकि 3 लाइन है हमारी जो कि है कोलिनियर, और कितने पॉइंट हैं उन्हें, हर 3 में 3 पॉइंट हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3
C2 प्लस 3 प्लस क्यों किया? जब आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने प्लस करी थी लाइनें, तो यहाँ पे हमारी 3 लाइनें हैं तो उनको प्लस किया, लेकिन हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको डीप में। तो ये देखिए यहाँ पे हैं हमारे 3 पॉइंट, 1 2 और एक ये सेंटर वाला। अब इनसे टोटल कितनी लाइनें हमारी बन रही हैं? एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये पूरी लाइन हो गई। तो ये हो गई 3 लाइनें। हमें चाहिए कितनी? एक ही लाइन हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 9 और ये है आपका 3। आपको मिल कितनी रही हैं लाइनें? 3। और आपको चाहिए कितनी? 1। तो आप माइनस कर देंगे कितनी? 2। और 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास थी ये 3 लाइनें टोटल। तो एक लाइन के लिए 2 इंटू 3 लाइनों के लिए 3 इंटू इज इक्वल्स टू 6। तो बिल्कुल सिंपल, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 7C2 माइनस 6। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब हमें 13 पॉइंट गिवन है तो 13 पॉइंट के लिए कैसे लिखेंगे? 13C2 माइनस, यहाँ पे तो देखिए लाइन जब हमारी 12 वाला जो हमारा बनेगा उसके लिए भी 3 ही पॉइंट वाली लाइन बनेगी, लेकिन लाइन कितनी होंगी? अब की बार लाइन होंगी 6। यहाँ पे आएगा 3C2 और प्लस 6। सिंपल। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आएगी। तो ट्रायंगल्स बिल्कुल सिंपल हैं, यहाँ पे प्लस का तो कोई झंझट ही नहीं। 13C3 माइनस 6 3C3। सिंपल, ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल के लिए आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा फोर्थ वाला? और भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप 10 के लिए ट्राई करिए, 13 के लिए करिए, 14 के लिए करिए, 15 के लिए करिए। अपना आंसर जो है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं कि आपने किसके लिए ट्राई किया और आपका आंसर क्या आया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। इसको आप बेसिकली याद रखेंगे, ये एक फॉर्मूले की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको याद रखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन्स। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं एन साइड का पॉलीगन, तो यहाँ लिखेंगे NC2। डायगोनल हमें बनाने हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन हमें बनानी है। माइनस n क्यों किया? यहाँ पे फिर से हम छोटा सा हेक्सागोन बनाते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप 2 पॉइंट चूज़ करेंगे, मान लीजिए ये आपने चूज़ किया और ये चूज़ किया, तो हमारा डायगोनल यहाँ पे बन गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब आपने एडजेसेंट जो पॉइंट है वो चूज़ कर लिए, तो ये पॉइंट आपने चूज़ किया और ये चूज़ किया, तो देखिए ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तो साइड है, ये डायगोनल नहीं है हमारा। तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। और ऐसी कितनी हमारी स्ट्रेट लाइन आएंगी? इसके अंदर हेक्सागन के अंदर आ रही हैं 6। ऐसे ही सिमिलरली n के लिए आएंगी हमारी n। तो यहाँ पे इसको हम याद रखेंगे NC2 माइनस n। ओके, अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 6। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको गिवन है 18 स्ट्रेट लाइंस, 15 सर्कल्स। आपको बोला गया है कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स इनके निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारे देखते हैं हम कितने केस बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम लाइन को भिड़वाते हैं, उनसे हमें क्या मिलेगा? तो एक लाइन ये रही और दूसरी ये रही। हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? एक ही यहाँ पे मिल रहा है। तो 18C2, 18 लाइनों में से आपने 2 लाइन चूज करी, उनको भिड़वाया, उनसे आपको मिला 1 पॉइंट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस। अब देखिए सर्कल को जब हम भिड़वाएंगे तो ये हो गया सर्कल और ये हो गया सर्कल। यहाँ पे हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 2, 1 और 2। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 15C2, 15 में से 2 सर्कल हमने चूज किए, उनको भिड़वाया, हमें पॉइंट मिले 2, तो मल्टीप्लाई 2 से, प्लस एक लाइन एक सर्कल आ जाए। तो यहाँ पे बनाया सर्कल, ये आई लाइन, यहाँ पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं हमें? 2। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 18C1 इंटू 15C1.2। अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको गिवन है m पैरेलल लाइंस intersect by another set of n parallel lines, find number of parallelograms। यहाँ पे देखिए मैंने बनाई m पैरेलल लाइंस कुछ इस प्रकार, ये बनी।
और n पैरेलल लाइंस ये बनेगी। तो यहाँ पे हमें बताने हैं नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमारे कितने बनेंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जब आप देखें तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद अगर थोड़ा बड़ा लें तो ये भी हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम है। तो इसको सोचने का तरीका क्या होगा हमारा, यहाँ पे चूज तो हमें करना है, लेकिन क्या चूज करना है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपली आपको क्या चूज करना है। यहाँ पे आप चूज करिए m में से, जो आपकी m पैरेलल लाइन है उनमें से आप 2 लाइन चूज करिए। 2 आपने चूज करी, मतलब कि इसको अगर मैं नाम दूं 1 2 3 4 आगे 5 6, तो आपने अगर चूज करी फर्स्ट और थर्ड लाइन, तो जैसे कि ये बनाई फर्स्ट और ये बन गई थर्ड। अब आप जब इसका अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, अभी हमने m में से बस सिलेक्शन करी, n में से भी करते हैं। n में से भी 2 लाइन चूज करिए, NC2 2 लाइन n में से आपने चूज करी। मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो आपने चूज कर ली 1 और 5, तो आपकी लाइनें कुछ ऐसी बनेंगी। तो इनसे बनेगा आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा हमारा आंसर निकल के आ गया कि हम कोई भी 2 लाइन चूज करेंगे अगर m से और n से, तो हमारा जो उनसे बनेगा वो बनेगा पैरेललोग्राम। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे MC2 NC2। बिल्कुल सिंपली अगर आपको बोल दिया जाए 8 पैरेलल लाइंस गिवन है इंटरसेक्ट अनदर सेट ऑफ 7 पैरेलल लाइंस, तो आंसर आपका क्या होगा, सिंपली आप लिख देंगे 8C2 मल्टीप्लाई बाय 7C2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करी हमारी जितनी भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स बन सकती थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके का डाउट दे रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, तभी आपको जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो हर वीडियो है वो सीरीज़ वाइज मिलती रहेंगी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।